आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज आनुवांशिक बीमारियों के बारे में बात करना चाहता हूं। जो बीमारियां माता पिता से हमारे पास आती है या पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवांशिक रूप से जो बीमारियां आती है, उन 5 गंभीर बीमारियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे आप उनको रोक सकते हैं और ये चेन आगे ना बढ़े, इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं ताकि आप माता जी से जो बीमारियां आती है ना, उनको आप अपने स्तर पर रोक सकें ताकि आपकी आगे आने वाली संतानों के अंदर वो बीमारियां प्रवेश ना करें या उनके आगे आने वाली जो आपके पोते पड़पोते दोहिते दोहिती जो भी हैं और दोहिते दोहिते उनके अंदर वो बीमारियां ना जाए। तो कैसे उसको ब्रेक किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। माँ आपको अपने गर्भ में पालती है और 9 महीने की गर्भावस्था के दौरान आप उसी के शरीर के जरिए अपनी सभी जरूरतें पूरी करते हैं। भ्रूण बनने से लेकर के शिशु के विकास तक मां जाने अनजाने आपको कितना कुछ सौंप देती है, इसका अंदाजा आपके लिए लगा पाना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर ऐसी बातें सुनते ही हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक महिला के लिए कितना मुश्किल दौर होता है ये हम थोड़े बड़े होने पर अपने आसपास की महिलाओं को देख सुन करके जान सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजों के बीच कुछ ऐसी बीमारियां भी मां से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं जिनका आपको शायद जीवन में बहुत बाद में पता चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनुवांशिक बीमारियों के बारे में, जिनका पता आपको बड़े होने के बाद में चलता है कि ओहो, मेरी मदर को यह बीमारी थी या मेरी नानी को यह बीमारी थी या मेरी दादी को यह बीमारी थी, इसलिए मुझ में यह बीमारी आई है। तो इसको रोकना जरूरी है। आनुवांशिक बीमारियां वो होती हैं जो जिन्स के माध्यम से परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रह सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपके माता पिता को कोई बीमारी है तो आपको होगी ही होगी। कितने % चांसेस हैं वो होने के, वो मैं बताना चाहता हूं ताकि आप उनको रोक सकें, ये चेन को ब्रेक कर सकें। आनुवांशिक बीमारियां होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये बीमारियां होने की संभावना आपको सबसे ज्यादा हो सकती है, हो ही ये जरूरी नहीं है। और ऐसी आनुवांशिक बीमारियों को आप थोड़ी सावधानी बरत करके और सही समय पर सही सलाह लेकर के कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपनी अगली पीढ़ी में भी वे आनुवांशिक बीमारियां जाने से रोक सकते हैं, बशर्ते आप वे सब तरीके अपनाएं जो हम हेल्थ केयर सेमिनार्स में बताते रहे या हमने समय समय पर अपने वीडियोस में बताए हैं। आप हमारे वीडियोस देखिए, जो आनुवांशिक बीमारियां हैं उनके बारे में हमने बहुत काम किया है और बहुत सारे लोगों की चेन को रोकने की हमने कोशिश की और उसमें आशातीत सफलता भी मिली है। बहरहाल, मैं आज आपको 5 ऐसी बीमारियां आपको बताना चाहता हूं जो मां से आपको मिल सकती हैं। और इनमें सबसे पहली बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। कैंसर आनुवांशिक बीमारी है क्योंकि यह सीधे सेल्स को प्रभावित करती है। इसलिए अगर आपके रक्त संबंध में किसी भी महिला पुरुष को ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो इसके होने की संभावनाएं आपको और आपकी अगली पीढ़ी को भी हो सकती है। अगर आपके परिवार में इस बीमारी के कारण कोई प्रभावित रहा है तो बेहतर होगा कि आप 35 की उम्र के बाद बहुत सावधान हो जाएं और हर 2 साल में एक बार जांच करवा लें। खुद भी अपना जो है जांच करते रहिए, कहीं किसी प्रकार की लिम्फ नोड तो नहीं बनी है, कोई गांठ तो नहीं बनी है, अगल बगल में ब्रेस्ट में कहीं पर भी कोई गांठ तो नहीं बनी है। इस बात का आप खुद इंस्पेक्शन करें, नहाते समय में या कपड़े चेंज करते समय में आप खुद देखिए, पहली बात। दूसरी बात, इतने टाइट कपड़े मत पहनिए, इतनी टाइट ब्रा मत पहनिए कि उससे ब्लड सर्कुलेशन आपका रुके और कहीं पर भी लिम्फ नोड बनने का खतरा बढ़ जाए। यदि आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो कभी भी आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक करके लिम्फ नोड आसानी से बन सकता है, डक्ट बन सकता है। तो इस कारण से इसके प्रति सावधानी बरतें। अपना मसाज बराबर करते रहें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हमने पूरा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, आप वो वीडियो ब्रेस्ट कैंसर का देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। चाहे आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है तो उसको खत्म करें और नहीं है तो होने की संभावनाओं को खत्म करें। और इसके लिए वो वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और वैसे भी यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ड आ जाएगा, जब सब्सक्राइब पे आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब ड आ जाएगा। एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना होता है, बार बार उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। हर वीडियो देखते समय आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका सब्सक्राइब ड किया हुआ भी कहीं वापस अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसलिए ये सावधानी रखिए और उस वीडियो को देखिए। हमने 700 से ज्यादा वीडियो अब तक आपको दिए हैं और सारी बीमारियों को लगभग हमने छुआ है, तो उनको देखिए और सब बहुत दिल से बनाए हैं। किसी भी प्रकार का हमारा व्यावसायिक इंटेंशन नहीं है, व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, इसलिए आप उन वीडियोस को देखें, फॉलो करें। मुझसे संपर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमने वीडियो अपने आप में संपूर्णता लिए हुए हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आप आराम से उनको फॉलो करके अपनी बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, हो रहे हैं लोग, तो आप भी उसका फायदा उठाइए। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है माइग्रेन। जो आनुवंशिक बीमारियों में दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है वो है माइग्रेन। आपको जानकर के हैरानी होगी कि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसके अगली पीढ़ी में पहुंचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर आपकी मां को माइग्रेन की समस्या रही है तो आपको इस बीमारी के होने की संभावना 70 to 80% होगी। इसीलिए माइग्रेन ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारी महिलाएं जूझ रही हैं। महिलाओं में माइग्रेन होने की संभावनाएं इसलिए भी ज्यादा होती हैं क्योंकि महिलाओं के शरीर में पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा हार्मोनल बदलाव होता है। माइग्रेन से बचने के लिए आप नियमित रूप से हमारा ये जो प्राकृतिक तेल है, ये यदि आप बालों में रेगुलर लगाएंगे, जिस दिन आप सिर नहाते हैं, सिर नहाने के बाद में बालों को ड्राई करके लगाएं। ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, मेमोरी इंप्रूव होता है, माइग्रेन का अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट है और बालों के लिए रामबाण है। इसके बालों के लिए इससे बढ़िया तेल कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये स्किन कैंसर को भी रोकता है। यदि आप चेहरे पर, स्किन पर मॉइस्चराइजर के तरह इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। स्किन का ग्लो निकलेगा, चेहरे का ग्लो निकलेगा। तो ये आप खुद बनाइए। मैं कोरियर नहीं करता हूं, लागत मूल्य में देता हूं। उदयपुर में आपका कोई परिचित हो तो ले जा सकता है, अन्यथा आप खुद बना सकते हैं। इसके अंदर 2 तेल हैं, 2 तेलों का ये मिश्रण है। 200 ml ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हर जगह, हर डिपार्टमेंटल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसके अंदर 50 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला हुआ है। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हर जगह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां उपलब्ध कराती हैं। तो ऑनलाइन आप चेक कर लें अमेजोन वगैरह पे, तो आपको मिल जाएगा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। बस कुछ भी नहीं करना है, दोनों तेलों को सिर्फ मिला देना है और ये प्राकृतिक तेल बन गया। आप उसका आराम से उपयोग करिए। माइग्रेन से बचाव के और दूसरे तरीकों पर भी हमारा पूरा वीडियो है। आप माइग्रेन पर हमारा बहुत अच्छा वीडियो है, आप जरूर उसको देखिए। आपको कभी माइग्रेन नहीं होगा और आप अपनी आगे की पीढ़ी पे ये जो दबाव पड़ता है ना हेरिडिटी का, उससे मुक्त हो जाएंगे। अगली पीढ़ी में के भी बालों में ये तेल लगाइए और उन सारी चीजों को फॉलो करिए, तो आपकी अगली पीढ़ी भी माइग्रेन से बचेगी। आनुवंशिक रूप से आने वाली तीसरी बड़ी बीमारी है मोनोपॉज। जल्दी हो सकता है। आमतौर पर मेनोपॉज की उम्र 51 साल के बाद मानी जाती है, मगर यदि आपकी मां को मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति इस उम्र से पहले हुई है तो इस बात की अधिक संभावना है कि आपको उसी उम्र के आसपास मेनोपॉज हो सकता है, रजोनिवृत्ति हो सकती है। रिसर्च बताती है कि हर 20 में से एक महिला ऐसी है जिसमें मेनोपॉज 46 या इससे भी पहले हो जाता है। हालांकि आप मेनोपॉज के समय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं, मगर डॉक्टर से मिलकर के इस बारे में जान सकती हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाले रोगों को आप कैसे रोक सकती हैं। तो मेनोपॉज के बाद में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे बड़ी बीमारियों से बचा जाए, इसके बारे में बातचीत की जा सकती है। इसके बारे में हमारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो उन वीडियोस के माध्यम से भी आप किसी भी प्रकार की बीमारी के संकट से बच सकते हैं। अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल, अपना खान पान उसके अनुरूप बनाएं ताकि आपको कोई बीमारी हो ही नहीं। आनुवंशिक रूप से जो चौथी बीमारी है सबसे बड़ी, वो है अल्जाइमर और डिमेंशिया। अल्जाइमर और डिमेंशिया भी ऐसी बीमारियां हैं जो जीन्स के माध्यम से अगली पीढ़ी में पहुंच सकती हैं। अगर आपकी मां को अल्जाइमर या डिमेंशिया में से कोई बीमारी रही है
तो आपको भी इसके होने की संभावनाएं 30 to 50% ज्यादा हो सकती हैं। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि आप अभी से अपना खान पान अच्छा रखें। खाने में नट्स, सब्जियां, फलों और ड्राई फ्रूट्स को जरूर शामिल करें। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा 40 की उम्र के बाद डॉक्टर से मिलकर के अपनी जांच करवाएं। वैसे हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से आप अल्जाइमर के खतरे को 20% तक कम कर सकते हैं। आनुवांशिक रूप से आने वाली बीमारियों में पांचवी जो सबसे बड़ी बीमारी और सबसे खतरनाक बीमारी है वो है दिल की बीमारियां। दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट आदि ऐसी बीमारियां हैं जिनके अगली पीढ़ी में जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है और अभी जो लाइफस्टाइल और खान पान चल रहा है उसके कारण ये परिस्थितियां और भी ज्यादा खराब हो गई है, खतरनाक हो गई है। अगर आपकी मां को दिल से संबंधित बीमारियां रही है तो इससे आप में होने की संभावनाएं लगभग 20% है। इसके अलावा दिल की बीमारियों का इतिहास रखने वाले परिवारों में स्ट्रोक की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती है। दरअसल दिल की बीमारियां और स्ट्रोक दोनों के कारण लगभग एक से होते हैं और वही धमनियों का सिकुड़ना या ब्लॉक होना, और इन धमनियों को सिकुड़ना और ब्लॉक होना उसको रोकने के लिए हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय, बहुत इफेक्टिव उपाय बताए हैं। यहां तक कि केवल एक काली मिर्च का उपयोग भी इतना ज्यादा आपको करना चाहिए कि काली मिर्च खून को पतला करती है, खून को साफ करती है और शरीर में खून का दौरा, खून का प्रवाह बढ़ाती है, जिसके कारण से ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। आप हमारे वीडियोस देखिए, हार्ट से संबंधित पूरा हमारा प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं हार्ट से रिलेटेड। कैंसर से रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, डायबिटीज से रिलेटेड हमारे बहुत सारे वीडियो हैं। बहुत मेहनत की है हमने, तो आप उस मेहनत का लाभ उठाइए, क्योंकि वो मेहनत आपके लिए ही की है। मुझे तो कोई बीमारी है भी नहीं और मेरे कोई दवाई लेता भी नहीं हूं, मेरे तो दवाइयों के ही शौकीन है, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथी। तो इसलिए आप यदि उन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपको उन सारी वीडियोस की जरूरत है। आप पूरा ध्यान से सुनिए, देखिए और उसको फॉलो करिए। सवाल करने के बजाय वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए। केवल लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वीडियो का टाइटल देखते ही फट से सवाल लिख देते हैं, वीडियो नहीं सुनते। भाई आपके सवाल का जवाब उस वीडियो में है, आप देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने जो इन 5 बीमारियों के बारे में आपको फोकस किया है, इन 5 बीमारियों का आप ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करिए, ताकि सभी लोग उसका लाभ उठा सकें और ये पुण्य का अर्जन आपको हो सके। धन्यवाद।